हे गेम चेंजर्स। अगर नॉलेज पावर है तो रीडिंग सुपर पावर है। लीडर्स हमेशा रीडर्स होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि वो लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल है उन लोगों से जो बुक्स नहीं पढ़ते। उसकी मेमोरी अच्छी है या बुरी है ऐसी कोई बात नहीं होती। फर्क सिर्फ एक ट्रेंड मेमोरी और एक अनट्रेंड मेमोरी की वजह से होती है। जिम कहता है कि बचपन में जो हमें सबसे बड़ा झूठ बताया गया है वो ये है कि हमारी आईक्यू फिक्स्ड है, ये गॉड गिफ्टेड होती है और आईक्यू को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। बचपन में एक एक्सीडेंट में सर में गहरा चोट लगने की वजह से जिम ना तो कुछ अच्छे से सीख सकते थे और ना ही अच्छे से कंसंट्रेट और फोकस कर पाते। यहाँ तक कि उसके एक टीचर ने उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहा, द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन। लेकिन आज वो दुनिया के नंबर 1 ब्रेन कोच और मेमोरी एक्सपर्ट है। पिछले 20 साल से जिम क्विक ने सेलिब्रिटीज से लेकर सीईओज, एथलीट्स, मेमोरी चैंपियंस, स्टूडेंट्स और टीचर्स को मेमोरी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने, स्पीड रीडिंग सिखाने और उनके सुपर ब्रेन्स को एक्टिवेट करने की कोचिंग की। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने मेंटल एबिलिटीज को इंप्रूव करना मुश्किल लग रहा है तो उसकी 3 वजह हो सकती है। या तो आपका लिमिटिंग माइंडसेट है, या फिर लिमिटेड मोटिवेशन, और या फिर आपका लर्निंग मेथड ही बेकार है। अगर आपको इस बात पर यकीन है कि आप फास्ट रीडिंग नहीं कर सकते तो आपकी रीडिंग स्पीड कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। जब आप अपने लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए खुद से लड़ते हैं तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को हासिल करने और जल्दी सीखने के लिए अपनी लिमिटेशंस को चेंज करें। हम सब में इतनी पावर है कि हम अपने ब्रेन को चेंज कर ले और लिमिटलेस बन जाए। आप जो भी चाहते हैं उसमें अच्छा बनने और किसी भी चीज को सीखने के लिए रीडिंग बिल्कुल बेसिक चीज है। दुनिया के ज्यादातर लोग एक ऐसी जादू की गोली चाहते हैं जिसको खाकर उसका ब्रेन बूस्ट हो जाए और वो सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं। अगर आप लिमिटलेस बनना चाहते हैं और अपने माइंड को सक्सेस के लिए बूस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ते हुए, तो इसी वीडियो में मैं आपसे लिमिटलेस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द क्यूरियस रीडर। जिम कहता है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं वो स्टेट डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर आप किसी बुक को क्यूरियोसिटी की पीक स्टेट में उठाओगे कि इससे क्या नया मिलेगा और इसको एक्साइटमेंट में पढ़ोगे तो आप उसे जल्दी सीखोगे और वो ज्यादा देर तक याद भी रहेगा। इसीलिए जब भी आप कोई बुक पढ़ो तो खुद को पहले क्यूरियोसिटी की पीक स्टेट में डालो, खुद से बार बार ये 3 क्वेश्चंस पूछते हुए। नंबर 1, इस बुक से क्या नया मिलेगा। नंबर 2, कैसी ये मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। और नंबर 3, इस विजडम को मैं कब यूज करूंगा। ऐसा करने से आप जल्दी सीखोगे और आपका ब्रेन फास्ट रीडिंग और फास्ट लर्निंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर 2, 1 2 3 4 गो टेक्निक। 4 मिनट्स का टाइमर सेट करो और एक इजी बुक उठाओ और उसे पढ़ना शुरू करो। जब 4 मिनट्स का टाइमर खत्म हो जाए तो जहां तक आपने पढ़ा हो वहां एक मार्क लगा दो। उसके बाद 3 मिनट्स का टाइमर सेट करो और फिर से स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो। अब 3 मिनट्स में पहले वाले मार्क तक पढ़ने की कोशिश करो। हर एक वर्ड को अच्छे से समझने की फिक्र मत करो, बट मेक श्योर कि आप हर एक वर्ड को अच्छे से देखो और स्किप मत करो। ऐसे ही अगेन 2 मिनट्स का टाइमर, फिर 1 मिनट का टाइमर सेट करो। सिर्फ 1 वीक ये टेक्निक प्रैक्टिस करने से आपकी रीडिंग स्पीड में काफी इंप्रूवमेंट आएगी और आप हैरान रह जाओगे। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को स्टार्ट की चीजें और एंड की चीजें अच्छी तरह याद रहती है और दरमियान की चीजें अक्सर भूल जाता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करो तो अपने टाइम को 25 मिनट्स के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर 25 मिनट्स के सेशन के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो। ऐसा करने से आप इन छोटे छोटे ब्लॉक्स की ज्यादातर चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बैड रीडिंग हैबिट्स। अब कुछ रीडिंग हैबिट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें फास्ट रीडिंग से रोकते हैं। ऑथर कहता है कि अगर आप ऐसे हैबिट्स को चेंज करो तो आप ज्यादा तेज रीड कर पाओगे और आप अपना बहुत सा टाइम और एनर्जी बचा लोगे जो कि आप बाकी इंपॉर्टेंट कामों में लगा सकते हैं। नंबर 1, सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे आप रीड करते हो वैसे ही आप अपने माइंड में खुद से बोलते भी रहते हो और ये आपकी रीडिंग स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर लेता है। जब भी आप कुछ रीड करो तो रीड करते हुए आप माइंड में काउंटिंग भी स्टार्ट करो। आपके माइंड को एक ही टाइम पे रीड करना और काउंट करना मुश्किल होता है,
जब आप रीड करते हो और काउंट भी करते हो तो आप अपने माइंड को इनर सेल्फ टॉक से फ्री कर लेते हो और आपका ब्रेन पेज पर लिखे हुए वर्ड्स को इमेजेस की तरह कंसीडर करना शुरू कर लेता है, जो कि आपके रीडिंग स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देती है। इसके अलावा आप गम भी च्यू कर सकते हो, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलने से रोकेगा। नंबर 2, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। आपने जब पहले रीड करना सीखा था तो आपकी आंखें एक टाइम पर एक ही वर्ड को देखते हुए ट्रेन हो गई, लेकिन अभी आप में ये एबिलिटी है कि आप एक से ज्यादा वर्ड्स को एक ही टाइम पे एब्जॉर्ब कर सकते हो। इसीलिए हर एक वर्ड को अलग अलग रीड करना छोड़ दो और जब भी आप कुछ रीड करो तो कोई विजुअल पेसर यानी आपकी उंगली या फिर कोई पेन उठाकर बुक के हर एक लाइन को जल्दी से फॉलो करते रहो। जितनी जल्दी आपकी उंगली पेज पर भागेगी उतनी जल्दी आप रीड कर पाओगे। बस मेक श्योर कि आप किसी भी लाइन या वर्ड को बीच में स्किप ना करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। Thank you so much.